हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप देख पा रहे हैं, आज की जो हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, और ये जो है दिल्ली के सुल्तान, ये कक्षा 7th क्लास का जो है सोशल साइंस हमारे अतीत की जो पुस्तक है, अतीत की पुस्तक पाठ दिल्ली के सुल्तान की वर्कशीट है। ठीक है, इससे पहले भी जो हमने वर्कशीट की थी वो भी दिल्ली के सुल्तान की ही थी, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में भी है। और ये जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, ये है वर्कशीट नंबर 3। तो आज हम इस वर्कशीट में दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों की दशा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो गुलाम हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत में, उनकी दशाएं जो थी वो कैसी थी। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बेनिफिशियल है, तो सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखेंगे। जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी दूसरे बच्चों को, अपने साथियों को शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, सल्तनत काल में गुलामों की दशा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, दिल्ली सल्तनत काल में सुल्तानों के द्वारा सैनिक सेवा के लिए व्यक्तियों को खरीदा जाता था। तो सुल्तान क्या करते थे, जो दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे, वो बाज़ारों से, उस समय बाज़ार लगा करते थे गुलामों के। ठीक है, बाज़ार जो है वो गुलामों के लगा करते थे, तो उन बाज़ारों से सुल्तान क्या करते थे, अपने गुलामों को खरीद लेते थे। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो बाज़ार से खरीदे जाते थे, जो बाज़ार से खरीदे जाते थे, उनको क्या बोला गया है, उनको गुलाम बोला गया है। और ये गुलाम कौन खरीदता था, ये सुल्तान खरीदते थे, जो दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे। ठीक है, फ़ारसी भाषा में गुलामों को क्या बोला गया, बंदगां बोला गया है। तो अगर हम बात करें फ़ारसी भाषा की, तो फ़ारसी भाषा में गुलामों को क्या बोला गया है, बंदगां बोला गया है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान हुआ करता था, जिसका नाम था फ़िरोज़ शाह। ठीक है, तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक। ये फ़िरोज़ शाह तुगलक जो था, ये तुगलक वंश का था। ठीक है, जब कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके चाचा का लड़का, जिसे जो फ़िरोज़ शाह तुगलक होता है, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। फ़िरोज़ शाह तुगलक को गुलाम रखने का बहुत शौक़ होता है, और इसके पास कुल जो गुलाम थे वो 1,80,000 गुलाम हुआ करते थे। ठीक है, इसके पास गुलामों की जो संख्या थी वो 1,80,000 गुलाम थी, जिससे ये तरह तरह के काम करवाते थे, अपनी सेवाएं करवाते थे, सैनिक सेवा करवाते थे, और गुलामों को उनकी योग्यता के आधार पर अलग अलग पद भी दिए जाते थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जैसे बोला गया है कि फ़ारसी भाषा में गुलामों को बंदगा बोला गया है, और जो फ़िरोज़ शाह तुगलक था, इसने अपने गुलामों के लिए एक विभाग बनाया था, जिसे दीवान ए बंदगान भी बोला गया। ठीक है, दीवान ए बंदगान जो है, ये बनाने वाला विभाग, ये जो विभाग था, ये गुलामों का विभाग था, जिसे किसने बनाया था, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनाया था, और उसे गुलाम रखने का बहुत शौक़ था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बताया गया है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम बंदगां को महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर काम करने के लिए प्रशिक्षण देते थे और नियुक्त भी करते थे। तो जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, वो अपने गुलामों को ऊंचे राजनीतिक पद पर काम करने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया करते थे, और जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती थी तो उनको उनके पद पर नियुक्त कर दिया जाता था। जैसे उनके कई सारे पद हुआ करते थे, जैसे अगर मैं बात करूँ तो दीवान का पद हो गया। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो आमिर ए आखूर मतलब जो घोड़ों की देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है, जो घोड़ों के अस्तबल की, जिसमें बहुत सारे घोड़े होते हैं, उनकी देखभाल करने वाला जो प्रधान होता है, उसे इसे दीवाने आखूर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे क्या बोल सकते हैं, दीवाने आखूर भी बोल सकते हैं, या आमिर आखूर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन पदों पर किसको नियुक्त किया जाता था, गुलामों को नियुक्त किया जाता था। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है, दिल्ली के सुल्तान गुलामों को बेटे से भी बढ़कर मानते थे, क्योंकि जो सुल्तान हुआ करता था वो अपने गुलाम को, बहुत वफ़ादार जो है गुलाम हुआ करते थे, तो सुल्तान अपने बच्चों से ज़्यादा अपने गुलामों को प्यार करते थे और उनको बहुत मानते थे, और उन पर क्या करते थे, विश्वास करते थे। गुलाम भी अपने मालिक और संरक्षकों के प्रति वफ़ादार रहता था। ठीक है, तो गुलाम जो है, क्योंकि सुल्तान अपने गुलामों को बच्चों की तरह प्यार करते थे, उनको बहुत विश्वास करते थे, जो गुलाम था वो भी अपने मालिक के प्रति बहुत वफ़ादार रहता था। ठीक है, आगे कहता है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों द्वारा गुलामों को सेनापति और सूबेदार जैसे ऊंचे पद दिए जाने के कारण
राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो जाती थी। कई बार जब सुल्तान अपने गुलामों को ऊंचा पद दे दिया करते थे तो दरबार में जो दूसरे व्यक्ति होते थे, जो सुल्तान के अपने पुत्र होते थे, वो इस बात को लेकर बगावत भी कर देते थे, जिसकी वजह से सुल्तान का जो समय पीरियड होता था वो समस्याओं से जूझता रहता था। ठीक है, और एक तरीके से अस्थिरता पैदा हो जाती थी सुल्तान के समय काल में, क्योंकि सुल्तान के जो बच्चे होते थे वो नहीं चाहते थे कि किसी गुलाम को ऊंचे पद पर बैठाया जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बेटा। तो आगे जो है इसमें कुछ शब्दावली दी गई है, प्रमुख शब्दावली। जैसे इसमें दिया गया है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण को अगर हम बोलें, क्या है प्रशिक्षण? नियमित रूप से दी जाने वाली व्यवहारिक शिक्षा है। तो प्रशिक्षण को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो है उस समय सुल्तान जो है अपने गुलामों को दिया करता था, जिससे गुलाम जो है उस ट्रेनिंग के बाद जो है पूरा परफेक्ट हो जाता था और सुल्तान उसको उसके पद पर नियुक्त कर देता था। इसके बाद है संरक्षक। संरक्षक का मतलब होता है अभिभावक। तो सुल्तान जो है अपने गुलामों का संरक्षक होता था और अपने गुलामों पर बहुत ज़्यादा यकीन करता था। ठीक है, इसके बाद है सूबेदार। सूबेदार का मतलब होता है राज्य का प्रधान। ठीक है, जो प्रांत होगा, जो राज्य होगा, उसका प्रधान होता था सूबेदार। ठीक है, तो सूबेदार के पद पर भी सुल्तान अपने गुलाम को नियुक्त कर सकता था। जैसे इसका एक एग्जाम्पल में अगर मैं दूं तो इसका एग्जाम्पल है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है ये बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। और इल्तुतमिश जो था ये किसका गुलाम था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको प्रशिक्षण देकर बदायूं का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रति बहुत वफादार था और ऐबक भी जो है अपने पुत्रों से ज़्यादा इस पर यकीन करता था। किस पर? इल्तुतमिश पर। आगे कहते हैं अस्थिरता का मतलब होता है अव्यवस्था या अराजकता। ठीक है, जब कहीं लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है तो उस स्थिति को हम अराजकता बोलते हैं, अव्यवस्था बोलते हैं, जो कई बार दिल्ली के सुल्तानों के सामने आ जाती थी। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं इसके प्रश्नों पर। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं बच्चों, तो देखते हैं इन प्रश्नों को। जैसे पहले प्रश्न में बोला है सैनिक सेवा के लिए सुल्तान जिन व्यक्तियों को खरीदा जाता था उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन व्यक्तियों को जिन्हें सुल्तान खरीदता था उन्हें गुलाम बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गुलाम बोला जाता था। आगे फ़ारसी भाषा में गुलाम को क्या कहा जाता था? फ़ारसी भाषा में गुलाम को क्या बोला गया है? बंदगाह बोला गया है। ठीक है, बंदगाह। ठीक है, नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों द्वारा गुलामों को दिए जाने वाले पदों की सूची बनाएं। तो कौन कौन से पद जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे दीवान का पद जो है गुलाम को दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद दीवान या बोल दें इसको आमिर ए आखूर, ये वाला पद जो है गुलाम को दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद सेनापति का पद जो है गुलाम को दिया जाता था। इसके बाद सूबेदार का पद जो है गुलाम को दिया जाता था। तो ये कई सारे पद है जो सुल्तान अपने गुलाम को दिया करता था। ठीक है, और गुलाम उसके प्रति वफादार रहता था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए आगे कहता है क्या गुलाम आज भी होते हैं? अपने उत्तर के पक्ष में 2 बिंदु रखिए। देखिए, अगर हम आज के समय की बात करते हैं तो आज जो है गुलाम नहीं होते, क्योंकि इस गुलामी की प्रथा को, ये जो गुलामी की जो प्रथा है, ठीक है, इस प्रथा को अंग्रेज़ों के द्वारा हिंदुस्तान में 18वीं सदी के आसपास बंद कर दिया गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 18वीं या फिर कहें 19वीं सदी के आसपास अंग्रेज़ों ने इस गुलामी प्रथा को जो है बिल्कुल भारत से ख़त्म कर दिया गया और इस पर एक कानून बना दिया गया। तो आज के समय में गुलाम नहीं होते। ठीक है, आगे कहते हैं प्रश्न नंबर 5, उन शासकों के नामों की सूची बनाइए जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम थे। तो देखिए, जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम थे वो कौन कौन थे? जैसे अगर मैं बात करूं, ऐबक, ये गुलाम था। ठीक है, ऐबक। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, इल्तुतमिश, ये गुलाम था। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, बलबन, ये दिल्ली सल्तनत में गुलाम था। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका जैसे एक और था जिसे हम बोलते हैं गयासुद्दीन
तुगलक, ये भी गुलाम था। ठीक है, और एक और गुलाम था जिसको हम बोलते हैं जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ये भी एक गुलाम था। तो ये जितने भी नाम मैंने लिखे हैं बच्चों, ये सब दिल्ली सल्तनत में किसी ना किसी के गुलाम रहे हैं। ठीक है, और कई बार गुलाम जब राजा की सुल्तान की मृत्यु हो जाती थी तो गुलाम अपने आप को उसके गद्दी पर जो है उसके सिंहासन पर स्वयं को बैठा लेता था। ठीक है, और राजपाट चलाता था। परंतु इसमें गुलाम जो है वो जितना वफ़ादार अपने जो है राजा के प्रति होता था, वो उतना वफ़ादार राजा के बच्चों के प्रति नहीं होता था। तो कई बार गुलाम राजा के बच्चों को हटाकर खुद गद्दी पर बैठ जाया करते थे। ठीक है, जिसका एक अच्छा उदाहरण है जिसको हम बोल सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम मलिक काफूर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा बेटा। तो वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो पे। थैंक यू।